हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टारो 1111। देख लेते हैं आपका फेब्रवरी मंथ कैसा रहने वाला है। एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के फेब्रवरी में क्या कुछ होने वाला है। हम ओवरऑल देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे एंड हेल्थ देखेंगे गाइस, और क्या कुछ आ सकता है, ब्लेसिंग्स एंड ऑल सब कुछ देखेंगे। एंड गाइस देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आप लोगों का फेब्रवरी मंथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। हाय गाइस, देख लेते हैं अगर आपका एयर साइन है तो आपके लिए क्या आ रहा है फरवरी मंथ में। ओवरऑल देख लेते हैं पहले आपका मंथ कैसा रहने वाला है। ओ माय गॉड गाइस, पहले ही कार्ड्स। ओ माय गॉड गाइस, आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस नहीं है क्या? प्लीज़ आप लोग जितना हो सके मेडिटेशन करिए। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ऑल टाइड अप। एक और कार्ड लेंगे। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द टेम्पल पाथ। तो गाइज फेब्रवरी में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, एक मिनट और कार्ड देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या होने वाला है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विद इट। ओके, व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइज? रिलैक्सेशन। ओके, एंड वी हैव विजडम। गाइज विजडम के कार्ड्स आपके पास दो आ गए हैं, सो आई रियली फील बॉटम ऑफ द डेक इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो फेब्रवरी मंथ ओवरऑल एयर साइंस आपका कैसा रहने वाला है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप में से कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा, एक तो जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए थे ना, जिस भी चीज़ में लग रहा था कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वो सोल्यूशन मुझे फेब्रवरी में निकलता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। जिस भी चीज़ के लिए आप तरस रहे थे, मतलब मैं तरस रहे थे वर्ड इसलिए बोलूँगी, मुझे ज़्यादातर ये लव लाइफ में भी दिख रहा है या मैरिज में या किसी एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में कब अच्छा टाइम आएगा और कब आप खुद के लिए टाइम इन्जॉय करोगे, खुद का टाइम होगा आपका। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि फेब्रवरी मंथ जो आपका रहने वाला है एयर साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का फेब्रवरी मंथ बहुत ज़्यादा एक तो रिलैक्सेशन वाला होगा। आपको खुद ये विजडम गेन होगी कि आपको क्या करना है, सिचुएशन का सोल्यूशन आप निकाल पाओगे। और यहाँ पर गाइस बहुत सपोर्ट और लव और केयर भी दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है आपको मिलते हुए। तो बेसिकली अगर ओवरऑल फेब्रवरी मंथ की बात करी जाए तो आप एक ऐसी चीज़ से सोल्यूशन निकालोगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम से स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है और चीज़ें बस रुकी हुई थी, आपको नहीं समझ आ रहा था। आप किसी से एडवाइस लेते थे, वो भी ऐसे सोचते थे कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको लगता था ये तो मैं कर नहीं सकती, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट बोल दिया, या आपकी और उनकी बन नहीं रही थी, या किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप स्टक थे, तो मुझे गाइज ये लग रहा है फरवरी मंथ में आपको खुद की विजडम मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे सिक्स चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन के साथ विजडम आया है, तो गाइज आपकी थर्ड चक्र ओपन हो सकता है। आपको थर्ड आई चक्र जो होता है हमारा, आपका विजडम, आपका जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग हो सकता है। मुझे ये वाला कार्ड जो सिक्स चक्र है वो बहुत ज़्यादा वाइब देता है कि आपको ना अपने आप एक विजडम जो डिवाइन के थ्रू मिलती है, यूनिवर्स के थ्रू मिलती है, वो आप फील कर पाओगे, आप सुन पाओगे उनको कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और उस हिसाब से मुझे कई बारी ऐसा भी लग रहा है कि आप सरेंडर कर दोगे सिचुएशन को, आपको लगेगा कि आपके से कुछ भी नहीं हो रहा। विद द टेम्पल पाथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक और फ्लेक्सिबिलिटी, आपको लगेगा ठीक है आप सब कुछ यूनिवर्स और डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए, और जो होगा वही बेस्ट मेरे लिए सोच पाएंगे, वही मेरे लिए बेस्ट करेंगे। बट हाँ, आप जिस भी स्टक सिचुएशन में आप वहाँ स्टक नहीं रहने वाले हो, आप वहाँ से या तो सरेंडर कर दोगे या सोल्यूशन निकाल कर आप आगे मूव ऑन करोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो सरेंडर करके बस अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग मंथ होगा ये आपका, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सारी टेंशन आपकी दूर होने वाली है इस मंथ। आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, डिवाइन यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। गाइज अब देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ओके, जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। लव लाइफ, स्ट्रेंथ, मेजर arcanas. Okay, thought a card. Okay, we have बहुत सारे cards हैं, I'm not taking them.
लव लाइफ में क्या होने वाला है? क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, सो बॉटम ऑफ द डेक अगेन एक मेजर अरकाना है द फूल। गाइस लव लाइफ में ना आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हमेशा ऐसी एनर्जी में रहते थे जहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा देते थे और आपको वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो आपको मिलना चाहिए इन रिटर्न, आपने हमेशा यही सोचा, आप मतलब हमेशा लव केयर और आपकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जब आपको मिलने का टाइम आता था या आपको कुछ चाहिए होता था या आप अपनी कभी फीलिंग एक्सप्रेस करते थे तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं शायद आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो या दूसरा बंदा समझ नहीं पा रहा या दूसरी बंदी समझ नहीं पा रही आपकी प्रॉब्लम। बट हाँ, अब जो होने वाला है गाइस फरवरी मंथ में मुझे बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है लव लाइफ में होता हुआ। आपको आपने जितना दिया है ना गाइज वो रिसीव करने का टाइम है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। मुझे बहुत ही बैलेंस्ड लग रहा है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप जो सोचते हो कि आपको ये मिलना चाहिए लाइफ में, वो चीज़ें आप डिजर्व करते हो और आपको वो चीज़ें फेब्रवरी में मिलेंगी। लव लाइफ की जो भी एनर्जीज है बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था या आपसे बात नहीं कर रहा था, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है क्योंकि उनको आपकी कमी हमेशा सताएगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। तो जो आपने गुड चीज़ें की है, गुड कर्माज है आपके, वो फेब्रवरी मंथ में आपको लव लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। अगर कोई भी चीज़ स्टक थी, वही वाली बातें ओवरऑल एनर्जी में, तो वो स्टकनेस भी ख़त्म होगी। कोई एक्शन किसी से आप चाहते थे कि आपकी तरफ लेना, उनको लेना चाहिए, तो वो भी एक्शन आता हुआ मुझे फेब्रवरी में दिख रहा है गाइज़। ज़ोडिएक साइंस की अगर हम बात करें तो ये पर्सन गाइज जिसकी भी लव लाइफ में आप डील कर रहे हो जिस पर्सन से, या फिर नहीं भी कर रहे हो, आप सिंगल हो, तो ये पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं आपके पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लीब्रा, लीब्रा हो सकते हैं गाइज ये पर्सन, एंड आपका लियो। यस, लीब्रा एंड लियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है, तो ये दोनों प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। तो आप इस पर्सन से डील कर सकते हो। लव लाइफ बहुत ही बैलेंस दिख रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही लव लाइफ में गाइज ओवरऑल। और आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने हमेशा लव लाइफ में दूसरे बंदे पर्सन को दिया है बट आपको मिला नहीं है, तो इट बैलेंस आने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है लव लाइफ में गाइज। अब देख लेते करियर में क्या कुछ। ओके, ये मैं नहीं लूँगी। करियर में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों का। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइज, करियर में बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स। ओके, अगर कोई चीज़ आपको करियर में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपको लग रहा था कि पता नहीं कुछ होने वाला है या नहीं, अब ऑलमोस्ट मतलब गिव अप करने की एनर्जी में थे कि मुझे चेंज करना है करियर या ऐसा कुछ है कि इससे जितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला। बट गाइज फेब्रुअरी विल बी अ लाइफ चेंजिंग मंथ फॉर योर करियर, क्योंकि यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। और अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में मुझे ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर। आप खुद फील करोगे, आप विक्टोरियस फील करोगे करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो गाइज या फिर आपका जॉब है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप विक्टोरियस फील करोगे, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से अब हो रही हैं। अगर चीज़ें बहुत टाइम से स्टक थी, आपको लगता था करियर चेंज करने की ज़रूरत है या आपसे नहीं हो पाएगा या आपके फेवर में कुछ हो नहीं रहा, बिल्कुल ही हार वाली एनर्जी में आ गए थे कि नहीं अब ख़त्म करो, मेरे से नहीं हो पाएगा, अगर गिव अप वाली भी एनर्जी थी ना गाइज, फेब्रुअरी में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होगे रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, सॉरी प्रोफेशनल लाइफ। मैंने पर्सनल क्यों बोला, हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी विक्ट्री मिले आपको। बट हाँ गाइज, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है कि आप विक्टोरियस फील करोगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई भी बिजनेस है उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही थी, वो ग्रोथ दिखेगी आपको। यहाँ गाइडेंस यही है कि आप करते रहो काम, ध्यान मत दो चीज़ों को। अगर कोई डीमोटिवेट कर रहे हैं उनकी बातें मत सुनो, बस जितना हो सके उतना ध्यान दो अपने करियर पर, क्योंकि अब टाइम ग्रोथ का है। अब गिव अप करोगे तो गाइज आप लोगों को बहुत आगे जाके पछताओगे कि उस टाइम पे थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था। तो गाइज वो उस एनर्जी में मत रहना, थोड़ा सा मोटिवेटेड रखना अपने आप को करियर के प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स गाइज, हो सकता है एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिले आपको या कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो फेब्रुअरी में कुछ आने की भी यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, ओके गाइज, अब देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। गाइज हेल्थ का ऐसा होता है कि जो भी हेल्थ में अगर इश्यूज दिखते हैं तो मैं बता देती हूँ, और वो ओवरऑल होता है। तो आप लोगों को ऐसा लेना है कि आप अगर कुछ भी कंसर्न आते हैं तो गाइज जिससे रिलेटेड जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो उनके लिए होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए आप। ओके, वी हैव द फूल,
द हाई प्रीस्टेस, और देख लेते हैं। तो जो भी गाइडेंस आएगी गाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाइटली नहीं लेना, ठीक है, आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है अगर मैं बोल रही हूँ तो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हेल्थ आपकी गाइज अच्छी रहेगी। यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका एक एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में, आपको अच्छा फील होगा हेल्थ वाइज। मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है तो अपनी एक तो गाइज अपने इंट्यूशन पे फोकस करें और ओवर थिंकिंग से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ये भी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ या किसी भी टेंशन की तरफ हम अगर लें तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको इतना सोचना नहीं है, आप जितना हो सके थोड़ा फ्री माइंड से रहें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और नींद भी नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद भी नहीं आती ओवर थिंकिंग की वजह से, तो वो आप अवॉइड करें। ओवरऑल हेल्थ इज़ गुड, हेल्थ बहुत अच्छी है आपकी। एंड 10 ऑफ कप से गाइज आप लोग इन्जॉय करोगे, ये हेल्थ की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस ले लेते हैं गाइज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। यूनिवर्स अगर कुछ गाइडेंस देना चाहती है तो क्या है वो गाइडेंस फॉर एयर साइन। एक मिनट गाइज, को क्रिएट, ओके, और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, द फेट्स एंड लॉयल हार्ट। ओके, तो गाइस कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर है। फेब्रुअरी में मैंने वैसे भी बोला कि आपके लिए लव लाइफ में बैलेंस आने वाला है। कम टू द एज गाइज, अगर बॉटम ऑफ द डेक इज कम टू द एज। ओके गाइज, अगर आपको ना ऐसा लगता है, मैंने आपको बोला कि सरेंडर की एनर्जी है, वही एनर्जी यहाँ पे फिर से आ गई है, द फेट्स। तो आपको यही फील होगा कि जो लिखा है, जो होना है, अब आप बिल्कुल भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले विद द को क्रिएट एंड फेट्स। आपको लगेगा कि यूनिवर्स कर देंगी सब कुछ ठीक, आपको पूरा भरोसा होगा उनके ऊपर, और यूनिवर्स कह भी रही है कि आपको भरोसा उनके ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पे द फेट्स कार्ड है। आपके लिए सब कुछ अच्छा है, प्रोटेक्टेड हो। जैसे आप इस एंजल को देख रहे हो कैसे प्रोटेक्टेड है, स्टार्स ऑल अराउंड हर, ये अच्छा फील कर रही है, अपने आप में गुड फील कर रही है, अपने आप को देख रही है। गाइस अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखोगे ना गाइज, ये पर्सन, ये जो एंजल है, यहाँ पर आप विंग्स भी देख रहे हो, एंजल विंग्स और स्टार्स देख रहे हो आप, शी इज़ हैप्पी विद इन हर सेल्फ। वो बहुत खुश है अपने आप से, शी इज़ हीलिंग, एक हीलिंग एनर्जी है विद द फेट्स कार्ड। तो आप लोगों को लिए यही बोला हो रहा है, जा रहा है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ देनी है। और को क्रिएट के साथ अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए तो आप लें, अदरवाइज ना लें, बट अपनी विजडम से काम करें। ऐसे नहीं कि आप इमोशंस में बह गए और आपको समझ नहीं आया। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कोई ना कोई है जो आपके लिए बहुत लॉयल है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ सेपरेशन चल रहा हो, या कुछ लोग दूर हो एक दूसरे से, या कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो आपको लग रहा होगा चीज़ें अब कुछ नहीं होने वाला और बहुत ही आप लो या डाउन फील कर रहे हो। नो, डोंट वरी अबाउट दैट, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। लॉयल हार्ट्स का मतलब यही है कि कोई ना कोई आपकी तरफ बहुत वफादार है, कोई ना कोई जानता है आपकी वैल्यू क्या है। अगर एक्शन नहीं भी ले रहे हो तो बहुत जल्दी लेंगे गाइस, सो डोंट वरी एट ऑल। लॉयल हार्ट्स। और कुछ लोगों के यहाँ पर, कुछ लोग अगर सिंगल है यहाँ पे, तो कोई ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा आपको लाइक करता है। तो कोई नया पर्सन, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, नया नया आपकी लाइफ में आया हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं वो कनेक्शन मेरे लिए है भी या नहीं, ये पर्सन जेन्युइन है भी या नहीं। तो डोंट वरी गाइज, यहाँ पे लॉयल हार्ट का कार्ड है, दैट शोज़ कि ये पर्सन सच में जेन्युइन है, आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं ये पर्सन। सो दैट इज़ वेरी नाइस। तो गाइज आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नया पर्सन अभी आया है या आने वाला है तो आपको खुद परखना है उनको, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आई कांट से कि वो अच्छे ही होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे 80% लोगों के लिए जो भी नए पर्सन आए हैं या जिनसे अभी नई नई बात शुरू हुई है, थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले बात शुरू हुई है, तो गाइज़ उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आप डाइसी हो, आपको समझ नहीं आ रहा वो पर्सन आपके लिए है या नहीं, यहाँ पे लॉयल हार्ट्स का कार्ड है, तो हाँ, कुछ नया ज़रूर आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है और ये चीज़ आपको आगे तक लेकर जाएगी। सो डोंट वरी कि पता नहीं चीज़ें होंगी आपकी फेवर में या नहीं होंगी, ये पर्सन अच्छे या नहीं, इतना मत सोचो। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से एनालाइज करो और फिर ट्रस्ट करो किसी के भी ऊपर। लेकिन लॉयल हार्ट इज़ अ गुड कार्ड गाइज इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन। अगर किसी भी रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे आपकी, पता नहीं आपके लिए वो चीज़ है भी या नहीं, डोंट वरी, वो चीज़ आपके पास बहुत जल्दी आ रही है आपके लिए एक्शन लेने के लिए।
गाइज और देख लेते हैं कि फेब्रवरी में आप लोगों को और क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। ओके, ले लेते हैं गाइज। Okay, so the elements of fire, air, earth, and water combine to create powerful protective boundaries, spiritual, mental, physical, and emotional. Guys, मैंने बताया आप लोग protected हो, वो यही बोल रहे हैं कार्ड, आप लोग सारे protected हो, so don't worry at all. आप आपके आसपास एक पावरफुल प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनी हुई है, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप जितना ही सोचो कि लोग आपके यहाँ पे एक पीसफुल बाउंड्री क्रिएट है, आप परेशान नहीं होना कि नहीं पता नहीं भगवान जी आपके साथ है या नहीं। भगवान जी आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, एक स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल बाउंड्री है आपकी तरफ, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, आपके पीस को कोई हिंडर नहीं कर सकता। गाइज फिर है हमारे पास ट्रिपल मून, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, द डिवाइन एंड द अर्थली। गाइज आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना है, जैसे मैंने बताया ये एंजल यहाँ पे कर रही है, अपने आप में वो खुश है, अपने आप में अच्छा फील कर रही है, तो आपको ऐसे अपने आप को एम्ब्रेस करना है कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ वर्थ के साथ। ठीक है गाइज। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं गाइज, सो प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग, यस, सो सेफ ट्रैवल के लिए आपको ब्लेसिंग है यहाँ पर कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत सेफ होगी, अच्छी रहेगी। कुछ लोग फरवरी में ट्रैवल करने वाले हैं। देन है आपके पास हैप्पी लव। हैप्पी लव कहता है जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। मैं आपको बता रही थी विद द लॉयल हार्ट्स, कोई ना कोई ज़रूर है यहाँ पर जो बहुत ही स्टेबल है, एक अच्छी पार्टनरशिप है, गुड पार्टनरशिप आपकी होगी फरवरी मंथ में। एंड ये वैलेंटाइन मंथ भी है, वीक भी आने वाला है वैलेंटाइंस का, तो गाइस एक न्यू, अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई नया प्रपोजल, या किसी के साथ आप बहुत टाइम से हो तो फाइनली वो पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। अगर स्टक सिचुएशन है गाइस तो वो स्टक सिचुएशन मूव करेगी एंड यू विल बी वेरी 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 हैप्पी। एंड गाइज वी हैव अचीवमेंट, सो विन द अवार्ड, अकोलेड और कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइज आप लोगों के लिए कोई अवार्ड या कोई अचीवमेंट आप लोग ज़रूर विक्टोरियस फील करोगे। मैंने आपको बोला भी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा मुझे दिखा था कि यू विल फील विक्टोरियस, यू विल फील कि आपको फाइनली आपको कुछ सक्सेस मिली है, आप फाइनली उस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप मूव ऑन करोगे एंड आपको लगेगा कि हाँ आई कैन डू दिस। मतलब ये मोटिवेशन आपको फरवरी मंथ में करियर के थ्रू ज़रूर मिलेगा इन योर प्रोफेशनल लाइफ। लास्ट कार्ड वी हैव ऑन टारगेट, तो गाइज फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ, ये कहता है, तो आप लोग बिल्कुल राइट पाथ पर हो, आपकी जर्नी बिल्कुल सही जा रही है, डोंट वरी एट ऑल। ये मत सोचना कि डिवाइन नहीं है आपके साथ, डिवाइन आपके साथ है और आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। तो डिवाइन पे भरोसा रखें गाइज और गाइडेंस को फॉलो करें जो भी आपको इस रीडिंग में मिली है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, दिस विज योर फरवरी मंथ एयर साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।